नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त बड़ी खबर कर लेते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दे, पेट्रोल और डीजल के दामों में आज इजाफा हुआ है। तो 80-80 पैसे का इजाफा एक बार फिर से किया गया है पेट्रोल और डीजल के दामों का, और ऐसे में 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर डीजल महंगा हो चुका है, जबकि पेट्रोल की कीमतों में 105 रुपए की वृद्धि हुई है। तो आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर बिक रही है, जबकि 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर डीजल बिक रहा है, और 2 रुपए 50 पैसे महंगा हो चुका है प्रति किलोग्राम सीएनजी। तो देश में पेट्रोल और डीजल के दाम दिन पर दिन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में आज एक बार फिर 80-80 पैसे का इजाफा हुआ। 4 महीने से ज्यादा अंतराल के बाद 22 मार्च यानी मंगलवार को ये पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद से पिछले 16 दिनों के अंदर 24वीं बार अभी तक ईंधन महंगा हो चुका है, और तब से अब तक पेट्रोल और डीजल 10 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत की बात की जाए तो 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर डीजल बिक रहा है। वहीं आज एक बार फिर से सीएनजी के दामों में भी 2.5 रुपए का इजाफा किया गया, यानी कि 2 रुपए 50 पैसे का इजाफा सीधे तौर पर सीएनजी के प्रति किलोग्राम पर कर दिया गया है। तो लगातार आम जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है, और ऐसे में आम जनता को अपनी जेबें और ढीली करनी पड़ रही है। हर बार पैसे बढ़ते रहे, बहुत ज्यादा बजट पड़ रहा है सर। बहुत ही दिन बढ़ता जा रहा है, दिन बोल दिया। कभी 34 रुपए से स्टार्ट हुई थी, आज 64 से ऊपर हो गया, 48 हो गया सर, 68 होगी सर। ये देखिए आप, आदमी लोग मालिक से मांगते रहते 2 रुपए ज्यादा, तो वो 2 रुपए ज्यादा नहीं देते। और दिन में पेट्रोल का रेट क्या था और क्या हो गया आज? तो हमारे आम जनता के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइम हो गया है, क्योंकि हर एक चीज पे दिन आप वीक में मतलब 7 डेज होते हैं, तो हर दिन थोड़ा ना थोड़ा पेट्रोल पे, सीएनजी पे और गैस पे, अपनी एलपीजी पे, ये सब पे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया जा रहा है। बहुत बुरा असर पड़ रहा है सर। ऐसा है, बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं, ऐसा गुजारा नहीं हो रहा है, ऐसा है, बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है, ऐसा है, मकान किराया नहीं दिया जा रहा है, ऐसा है, और 2 वक्त की रोटी नहीं निकाली जा रही, ऐसी हालत हो रही है। अब मान लो हमारी सैलरी 12-13 हज़ार रुपये हो तो कैसे गुजारा चलेगा बताओ। पेट्रोल इतना महंगा कर रखा है, क्या कर सकते हैं इसमें? तो सरकारी गलती है इसमें। तो कभी रेट बढ़ा दें, कभी घटा देते हैं रेट। तो मेरे तो कमाई तो हो नहीं रहे हैं, महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, अब इसी में गुजारा करना पड़ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं, ये तो सब सरकार के हाथ में है। वाला ये है कि काम धंधा तो बिल्कुल डाउन हो गया है, और ऊपर से ऑल ओवर में गवर्नमेंट ये गैस तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन ऑल ओवर को नहीं दे रही है कि मतलब हमारे लोगों को रेट बढ़ा जाए। अब जो है ये हो गया कि 500-700-800 रुपये गैस लगती है, 1000-1200 काम होता है, तो कैसे काम हो जाएगा बताइए। गवर्नमेंट अपने गैस तो बढ़ा रही है, लेकिन टैक्सी वालों को नहीं देख रही है या ऑटो वालों को नहीं देख रही है कि इनके भी रेट बढ़ा जाएँ। उस पर इतनी महंगाई दिन पर दिन होती जा रही है। हर चीज़ बढ़ गई है, पेट्रोल से सब चीज़ें बढ़ जाती है, पेट्रोल से बहुत असर पड़ता। आम जो जनजीवन है सब अस्त व्यस्त है। बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि देखिए जो हम लोग मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, उनको हर चीज़ सोच समझ कर चलना पड़ता है। ना तो हमारी सैलरी बढ़ती है हर महीने, ठीक है ना तो हमारी सैलरी बढ़ती है, और जो हमें सैलरी मंथली में मिलता है उसी पे हमें मैनेज करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को तो ये चीज़ सोचना चाहिए कि थोड़ा जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए सोचना चाहिए। जो बड़े लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी डलवा लो आप। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा जो मिडिल क्लास के लोग उनके बारे में सोचना चाहिए। के साथ जतिन गोस्वामी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, ऐसे में आम जनता में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या वो बेहद नाराज नजर आ रहे हैं? किस तरीके से अपनी भड़ास को निकालते हुए नजर आ रहे हैं, और कितना असर उनकी जेब पर पड़ रहा है? देखिए, गुस्सा काफी ज्यादा है आम लोगों में, और मैं दिल्ली में मौजूद हूं। आपको पीछे वो बोर्ड दिखाऊं, देखिए वहां पर पेट्रोल के दाम लिखे हुए हैं। जब 105 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा का पेट्रोल उन्हें खरीदना पड़ रहा है, तो वो परेशान हैं, और उनमें एक विरोध की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं अगर डीजल के दामों की बात करते हैं, तो उसमें भी क्योंकि लगातार इजाफा हो रहा है, और डीजल के दामों की वजह से बाकी चीजों के दाम बढ़ते हैं। लेकिन आज जो ट्रिपल अटैक है, जिसे हम ट्रिपल अटैक कह रहे हैं महंगाई का, वो ये है कि पेट्रोल डीजल के साथ साथ आज सीएनजी के दाम
भी बढ़े हैं। तो ऐसे में वो लोग सबसे ज्यादा चिंतित हो गए हैं जो अपने ऑफिस जो हैं वो सीएनजी के वाहन से जाते हैं। हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश हम करेंगे बात करने की कि वो क्या कह रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, महंगाई का ट्रिपल अटैक इसे कहा जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या चल पाएगा मौजूदा आपकी इनकम जो होगी उसमें? बिल्कुल ठीक बात है, महंगाई तो बहुत ही बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और पेट्रोल डीजल जी का जो प्राइस है वो जब इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जी तो ऑब्वियसली यहाँ भी उसका लाभ मिलना चाहिए लोगों को। जी जी। ये नहीं मिल पाता है। तो आपने जब ये गाड़ी ली होगी सीएनजी वाली, सोचा होगा कि सस्ते में जाएंगे, लेकिन अब महंगा बिल्कुल, मैं तो जब इसको लिया तो 30-35 रुपए भरा रहा था जी। अब धीरे धीरे वो भी 60 रुपए से ऊपर हो गया। जी। तो देखिए एक आम आदमी को आप सुन सकते हैं वो क्या कह रहे हैं। 60 रुपए से ज्यादा की सीएनजी ले पाना उनके लिए आसान नहीं है। और अगर पूरे दाम की बात करें तो 66 रुपए के करीब जो है वो दाम दिल्ली में है, और 105 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर पेट्रोल, और आप समझ सकते हैं कि 96 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर डीजल। इसकी वजह से जो रिटेल में सब्जियों के दाम हैं और जो फलों के दाम हैं वो भी बढ़ गए हैं, और नवरात्र में इसीलिए लोग कह रहे हैं कि महंगाई का ट्रिपल अटैक उनके ऊपर हुआ है। जी बिल्कुल जतिन, और वाकई ये गौर करने वाली बात है, ये सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होने की वजह से ना केवल आम जनता की जेब पर इसका असर पड़ा है, बल्कि हमने ये भी गौर किया है कि कहीं ना कहीं पूरा जो बजट होता है, एक आम आदमी जब अपने घर के माहौल को ठीक रखने की कोशिश करता है, ऐसे में सबसे पहले वो अपने घर के बजट को ठीक करता है। लेकिन इसका सीधा असर क्योंकि हर चीज पर पड़ने जा रहा है। अगर तेल और जिस तरीके से डीजल महंगे हो रहे हैं या सीएनजी महंगे हो रहे हैं, ऐसे में अगर हम मार्केट का रुख भी करते हैं, मार्केट में भी अब सब्जियां महंगी होती नजर आ रही है, तमाम प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं, इसका खासा असर यानी कि अब घर के बजट पर भी पड़ेगा। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो होलसेल मार्केट पर उसका पहला असर पड़ता है। होलसेलर के पास जो माल पहुंचता है होलसेल में वो महंगा हो जाता है, और इस वजह से जो रिटेल में सब्जियों के दाम होते हैं या फिर फलों के दाम होते हैं या फिर दूसरी रोजमर्रा की चीजों के दाम हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं माल ढुलाई का जो असर है वो सीएनजी गैस पर भी पड़ता है। तो इसीलिए माना जा रहा है कि सीएनजी के जो दाम है उसमें भी जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है। और सुबह जब लोग आते हैं पेट्रोल पंप पर तो उनके लिए एक बड़ा झटका होता है, और ना सिर्फ पेट्रोल पंप बल्कि अब सीएनजी पंप पर भी लोग आ रहे हैं तो उनको एक महंगाई का झटका लग रहा है। और जिस तरह से पिछले 15-16 दिनों में ये जो दाम हैं उनमें लगातार इजाफा देखने को मिला है, उससे आम आदमी की जेब पर बेहद बुरा असर पड़ा है। जी चलिए ठीक, बने रहिएगा जतिन हमारे साथ एक और संवाददाता जुड़ चुके हैं, रोहताश भोला। रोहताश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार अभी तक 16 दिन से 14वीं बार अब पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा दर्ज किया गया। वहीं अगर सीएनजी की बात करें तो 2.5 रुपए अचानक से महंगा सीएनजी को कर दिया गया है। ऐसे में लोगों का सबसे पहले आपसे रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस वक्त, मुझे नजर आ रहा है कि आप पेट्रोल पंप पे इस वक्त मौजूद हैं। जब यहाँ पर पेट्रोल फिल करवाने के लिए क्या कोई ऐसा आपको ग्राहक नजर आता है पेट्रोल पंप पर जो अपने टैंक इस दौरान पर भी फुल करवाना चाहता हो, या फिर सिर्फ गुस्सा नजर आता है लोगों के बीच में जब वो पेट्रोल पंप पर रुक करते हैं? आपको बताना चाहूंगा पेट्रोल के दाम बढ़े हैं वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पेट्रोल का जो 65 पैसे जो बढ़ चुका है, 105 के आसपास पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। जहाँ पर देखा जा रहा है तो जो फिल्म कराने के लिए युवा आते हैं, दूसरे क्या मैसेज आता है, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, केंद्र सरकार ने दो हफ्ते से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। ये बताओ तो कितना भाव बढ़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है आपके जेब? आप युवा है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, हर रोज कितना किलोमीटर पहले कितने रुपए का पेट्रोल डलवाते थे, अब कितना डलवा रहे हैं आप? पहले टंकी जो फुल करवाते थे, अब कितना महंगा बढ़ गया पेट्रोल और डीजल? पहले महीने में 3 बार डलवा लेते, फुल करवा लेते। तो आम फैमिली के साथ रहते हैं तो कितना बजट का असर पड़ता है? के साथ पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन करते हैं तो पेट्रोल के दाम बढ़े। चलिए ठीक, रोहताश।